खूबसूरत खुशबू भी आ रही है। और आज हमारा जो गुलदस्ता है आज यहाँ पर उलमाए-ए-दीन का, ये भी आज और खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि आज हमें अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने भी ज्वाइन किया है और आज हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत सी सलामतियाँ आपके लिए हों, दुआएं आपके लिए, मोहब्बत। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। अल्लामा साहब, आज हम खुसूसी तौर पे बात कर रहे हैं सदक़ात और ज़कात के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले भी बहुत खूबसूरत तरीके से हदीस मुबारक से कुमैल मेहदी भाई हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया कि 13 चीज़ जिन पे जो ज़कात है तो वो ज़कात क्या बनती है वो बताया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो ज़कात हम देते हैं, सदका तो हम किसी भी ज़रूरतमंद को दे देते हैं दिल में नियत करके, लेकिन जो ज़कात हम देते हैं इसके मुस्तहिकीन कौन है? थोड़ी सी जी मैं वो कुछ और हो गया था। वो ये कि माली ज़कात वो तो 9 चीज़ों पर है जी, लेकिन जो ज़कात की अक़साम है वो 13 जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह शहनशाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक तो सारे मेहमानों को जो वहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, अल्लामा साहब हैं, सारिम भाई हैं और हमारे अज़ीज़ नात खान हैं और नूर भाई, आप और आपकी सारी टीम को और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बहुत बहुत सलाम और माह मुबारक रमज़ान की बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें जो अल्लाह ने इस महीने में इरादा किया है, उसने तय किया है, उसके हुसूल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल के लिए सब के लिए दुआएं। ज़कात आपको मालूम है कि माल की पाकी और बाज़ औक़ात फ़ित्र जो ईद होता है उसके लिए उसको बदन की पाकी का उन्वान करार दिया गया है। हमारे ये मुज़क्का और तज़किया के ख़ानदान का लफ्ज़ है। जब जानवर को ज़िबह किया जा रहा होता है तो उसको भी कहा जाता है कि ये इसका तज़किया कर दिया गया, इसको मुज़क्का कर दिया गया जब ज़िबह किया जा रहा होता है उसे। तो कोई चीज़ पाक हो जाए, कोई चीज़ काबिल इस्तेमाल हो जाए और वो तो उसे और वो हलाल हो जाए और जायज़ हो जाए, उस ख़ानदान में उन मफ़ाहीम में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ज़कात की शरई अहकामात हैं, जैसा कि मौलाना ने यकीनन बयान फरमा दिया है कि देखना होगा कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, किन किन को ज़कात दी जा सकती है और ज़कात का निसाब है। उन 11 चीज़ों के ऊपर हर एक की अपनी मक़दार है, एक उसका पैमाना है, उस के मुताबिक ज़कात निकाली जाएगी। फिर जिन्हें ज़कात दी जा रही है तो ये याद रहे कि सादात के लिए ख़ास अहकामात अलहदा हैं और पूरी उम्मत के लिए अलहदा हैं। तो ज़कात का मसरफ़ जो है वो सादात को क्योंकि खुम्स का उन्वान करार दिया गया है, उनके लिए नेकियों और उनके लिए माली ताउन का उन्वान करार दिया गया, लिहाजा ज़कात सादात को उससे दूर रखा गया है। और ज़कात देखिए अजीब इसके अंदर पैगाम है। जो मसारिफ़ ज़कात हैं उनमें एक उन्वान मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का उन्वान है, यानी उन लोगों को भी ज़कात दी जाएगी कि जिनके दिल मुसलमानों की तरफ मोड़ना मकसूद हो। यानी अब आप देखिए कि अगर गैर मुस्लिम को ज़कात देनी है तो उसका एक सबब यह है कि वो मुसलमानों से मोहब्बत करें, मुसलमानों से प्यार करें। ये जो माली ख़िदमात हैं आज ही नहीं बल्कि हर ज़माने में इंसान की जो ज़रूरियात हैं उसकी खातिर तो वो बहुत कुछ अच्छा भी कर बैठता है और बहुत कुछ बुरा भी कर बैठता है। अगर माश और इंसान का रिज़्क़ जो है वो मुशख़्ख़स होगा और मुअय्यन होगा और उसके लिए उसको वसाइल फ़राहम किए जा रहे होंगे तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, अमन अमान रहेगा, चैन रहेगा, घर में सुकून रहेगा, इख्तलाफात, झगड़े और हत्ता सियासी और मजहबी तनाव खिंचाव से भी माशरा महफूज रहेगा। तो ज़कात के मसारिफ़ में जहाँ मुअल्लफ़तुल क़ुलूब उन लोगों को ज़कात दी जाएगी जो गैर मुस्लिम हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो आपस में मुसलमानों के दरमियान ज़कात का इस्तेमाल है उससे कितने फ़ायदे होने हैं। मैं आपके तवस्सुस से ये भी कहना चाहूँगा कि हम इंसानी बुनियादों पर अगर इस्लामी तालीमात को मुरत्तब करें और सोचें और उसमें से तलाश करें कि इस्लाम का असली उन्वान इंसान है और वो इंसान को अहमियत देना चाहता है, इंसान को क़द्र की निगाहों से देखता है और इंसान की उसकी जो माशरा है उसको परवान चढ़ाना चाहता है। हमें इसमें कोई बहस नहीं है कि किसका क्या मसलक, क्या मकतब है, क्या उसकी सोच है।
इंसानी बुनियादों पर मुझे खुशी हो रही है। सारिम भाई की बड़ी खिदमत हैं और इनकी एक पूरी हिस्ट्री है, इनकी इस पूरे खानवादे की, कि ये जिस अंदाज से हम, और इस तरह और इदारे भी इस शहर के अंदर, मैं भी ख़ुद एक फ़लाही इदारा AQT के नाम से और उससे पहले भी एक इदारा बनाकर हमने छोड़ दिया। तो इंसानी बुनियादों पर जो खिदमत का एक जायका है, एक लुत्फ़ है, एक मज़ा है, वो शायद ही किसी चीज़ के अंदर पाया जाता हो। जब आप इस सोच से बालातर होकर कि ये मेरी ज़बान नहीं बोलता, ये मेरी तरह हुलिया नहीं रखता, बल्कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि ये इंसान है और इंसानी जो मसाइल और मुश्किलात और मादी उलझन है उसकी हमें दूर करने के लिए अल्लाह ने हमें जो तरीक़े दिए हैं उनको हम अपनाना चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए। माह मुबारक रमज़ान में उम्र की ज़कात का क्योंकि ज़्यादा कि किस उम्र से हम पर ज़कात वाजिब हो जाती है? मैंने सवाल नहीं सुना, दोबारा फरमाएंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई उम्र की भी इसमें क़ैद है कि क्या उम्र है कि जिससे फिर आपको ज़कात देना शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, उम्र की कोई क़ैद नहीं है, साहिब निसाब होना ज़रूरी है बस। अब वो किसी भी उम्र का हो, अगरचे वाजिबात के लिए बुलूगत शर्त है, अगर ये माना आपके मुराद है तो हाँ, उसके लिए बुलूगत शर्त है, उसके लिए रुश्द शर्त है, लेकिन बुलूगत के बाद किसी उम्र और किसी से 9 साल की शर्त नहीं है। जी अच्छा, जैसे अब आपने उम्र का और साहिब निसाब का बता दिया और मुज़क्का का भी आपने जिक्र किया, तो इसका मतलब अगर आप वो अदा नहीं करते तो वो आपका माल, जैसे कुर्बानी का भी आपने जिक्र किया, वो फिर पाक और साफ नहीं होगी। इज इट क्लियर? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको खुद इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि निसाब इतना टन गंदुम है तो इतना मन गंदुम निकालना, इतना किलो। अब अगर वो नहीं निकाला है तो बाकी जो इसका हिस्सा बनता निकालने के बाद ये उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल करना इसके लिए जायज़ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। जी हाँ। एक सिर्फ रवैये की आपकी तरफ चाहूँगा कि आप ज़रूर वो फरमाइए कि हम ज़िंदगी में अपने जब बहुत सारे फ़ैसले करते हैं, ख़रीदारी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, वहाँ हम इतने हिसाब किताब पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ये आता है तो वो 2.5% नहीं भाई, इससे ज़्यादा ये ना हो। आपको क्या लगता है, ये हम कोई बहुत ओवर स्मार्टनेस प्ले करते हैं या ये कुछ अच्छी बात है, या आप क्या कहेंगे? आप तो माशाल्लाह इतना इंटरेक्शन है आपका खलकत के साथ और लोगों के साथ, इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखिए नूर भाई, इंसान जो है ना वो निस्यान के ख़ानदान का लफ्ज़ है। हम लोग भूलने का हमारे अंदर अल्लाह ने पुर्जा रखा है, हम भूल जाते हैं। बार बार तज़क्कुर की ज़रूरत है, बार बार झंझोड़ने की ज़रूरत है। बार बार वो तलक़ीन पड़ी जाती है, मुर्दे को इस्माए फ़हम बोला जाता है। मैं कहता हूँ माह मुबारक रमज़ान मुसलमानों को ख़ास तौर पर इस्माए फ़हम बोलने का महीना है। सुनो समझो, सुनो समझो। 12 महीनों में एक महीना ऐसा है जो हमें पूरे 12 महीनों के लिए दोबारा से तैयार कर देता है। इस महीने में अगर हम कुछ प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएं, इस महीने में अगर हम कुछ अच्छे काम करना शुरू हो जाएं, अपने ऊपर गौर करें, अपने माशरे पे गौर करें। ये रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? भूख लगेगी तो आपको भूखों का एहसास होगा, प्यास लगेगी तो आपको पता चलेगा कि पानी की कितनी कदर है। इसी तरह आपके पास अगर अल्लाह ने माल दिया है तो आपको उन गरीबों और मिस्किनों के लिए आपको अपने माल में से वो हिस्सा जो शरई हिस्सा है, यानी आपको एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, यानी ज़कात अदा करके किसी पर कोई मेहरबानी नहीं फरमा रहे, बल्कि अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं कि आप अपने माल को पाक। जी जी सही। अच्छा, पूरा एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है साल का, इसका मतलब रमज़ान मुबारक। लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि क्या जिसमें ज़कात है, क्या वो रमज़ान के महीने में या फिर थ्रू आउट द ईयर आप अपनी ज़कात निकाल सकते हैं? क्योंकि यूजुअली हमने लोगों को देखा कि वो रमज़ान मुबारक का वेट करते हैं। ये गलत फहमी है। ज़कात के लिए माह मुबारक रमज़ान ही नहीं है, बल्कि जब साहिब निसाब हो जाए, जब उस पर ज़कात वाजिब हो जाए, वो चाहे कोई महीना हो और कोई दिन हो, उसे ज़कात निकालनी होगी। हम क्योंकि थोड़ी सी समझदारी ज़्यादा, जैसे भी नूर भाई ने एक इशारतन कहा कि कुछ ज़रा ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में ज़कात भी दे देंगे, और क्योंकि इस महीने में सदका खैरात देना, ज़कात देना, नेकियां करना, इबादत करने का सवाब और महीनों से ज़्यादा है, तो हम शायद डबल फ़ायदा लेना चाहते हैं। यानी ये एक राइज सा हो गया है, एक मशहूर सी हो गई है बात, एक उमूमी एक फ़िज़ा ये बन गई है कि माह रमज़ान में ही ज़कात निकालनी है, जबकि माह रमज़ान में ज़कात निकालना वाजिब नहीं। हर उस वक्त में ज़कात निकालना वाजिब होगी जब वो साहिब निसाब हो जाएगा और उसको ज़कात उस पर वाजिब हो जाएगी। जी अच्छा कुमैल भाई, अल्लाह पाक ने जैसे हमने बताया कि नमाज कायम करो तो उसके फ़ौरन बाद ज़कात की बात की है,
हम नमाज पे तो बहुत सख्ती भी करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बच्चों ने पढ़नी है और अव्वल वक्त में पढ़ने तो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़कात का अव्वल वक्त क्या है? ज़कात का अव्वल वक्त वो ये कि जब साहिब निसाब हो जाए। जी, जैसे फरमाया इंशा साहब ने कि जब आपका हो, लोगों से पूछे, खुद अपने लिए लोगों के लिए। लेकिन देखिए, मैं अब आपको एक बात, संजय भाई आपको शामिल करते हुए, हम अक्सर ये कहते हैं खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, वो इधर से जाओ इधर से जाओ। तो आप जब मुसलसल ताल्लुक में हैं किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से कता नज़र, FBI से कता नज़र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब आपको दे रही है और आपको भी मालूम है, तो आपको उसको लौटाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हक है उसका जिसको आपने वापस करना है। वो आपने जैसे फरमाया, इसमें एहसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। संजय भाई, मैं ये ठीक बात है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, ये ज़कात के हवाले से जो अभी मेरी बहन मदिया नकवी फरमा रही थी, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार नमाज के साथ अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात का हुक्म दिया है। एक तो मैं यहाँ एक इल्मी बहस की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि ज़कात या मुतलक़ सदक़ात मुराद ली गई है, जहाँ अक़ीमुस्सलात के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है। ये मुतलक़ सदक़ात है, उसमें ख़ास निसाब वाली ज़कात नहीं है कि वो चंद चीज़ों के ऊपर इतना निसाब, इतना मकदार हो जाए तो फिर ज़कात दी जाएगी। नहीं, ये जो हम रोज़ाना आते जाते सदक़ा दे रहे होते हैं, ये भी ज़कात है। हालत एक ख़ास कैफियत में ज़कात देना और एक ख़ास माल पर ज़कात देना और एक मुतलक़न ज़कात देना। तो ये जो मुतलक़न कुरान में जो बार बार नमाज के साथ ज़कात का मुतालबा किया गया है, ये मुतलक़ सदक़ात मुराद है। हालत रुकू में मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो ज़कात दी है, क्योंकि वहुम राकिऊन, जो कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वो हालत रुकू में जो ज़कात मौला अली ने अंगूठी दी, या हमारे बिरादरान अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आपने अपनी आबा गिरा दी थी जब फ़कीर ज़कात मांगने के लिए और सदक़ा मांगने के लिए और मस्जिद में माल और सवाल करने के लिए आया, तो अमीर मोमिनीन ने अपनी आबा गिरा दी और वो ले गया, या हज़रत ने अपनी अंगूठी दे दी। तो हालत रुकू में जो ज़कात मौला अली से मुताल्लिक़ इस आयत का ताल्लुक़ है शान नुज़ूल के हवाले से, तो वो ज़कात ये निसाब वाली ज़कात नहीं है कि जब वाजिब होगी जब देंगे, या इतना मकदार जौ गंदम खजूर किस्म गल्लाते अरबा और अनाम सलासा होंगे तो सोना चांदी होगा और ख़जाना होगा, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़कात निकाली जाएगी।